नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियां में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है वीर बालक चंड। इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल SRH कहानियां को अवश्य सब्सक्राइब करें। चित्तौड़ के राज सिंहासन पर उस समय राणा लाखा विराजमान थे। अपने पराक्रम से युद्ध में दिल्ली के बादशाह लोधी को उन्होंने पराजित किया था। उनकी कीर्ति चारों ओर फैल रही थी। राणा के पुत्रों में चंड सबसे बड़े थे और गुणों में भी ये श्रेष्ठ थे। जोधपुर के राठौर नरेश रणमल जी ने राजकुमार चंड के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए चित्तौड़ नारियल भेजा। जिस समय जोधपुर से नारियल लेकर ब्राह्मण राजसभा में पहुंचा, राजकुमार चंड वहां नहीं थे। ब्राह्मण ने जब कहा कि राजकुमार के लिए मैं नारियल ले आया हूं, तब परिहास में राणा लाखा ने कहा, मैंने तो समझा था कि आप इस बूढ़े के लिए नारियल लाए हैं और मेरे साथ खेल करना चाहते हैं। राणा की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। राजकुमार चंड उसी समय राजसभा में आ गए और उन्होंने राणा के शब्द सुन लिए थे। बड़ी नम्रता से उन्होंने कहा, परिहास के लिए ही सही, जिस कन्या का नारियल मेरे पिता ने अपने लिए आया कह दिया, वह तो मेरी माता हो चुकी, मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकता। बात बड़ी विचित्र हो गई। नारियल को लौटा देना तो जोधपुर नरेश तथा उनकी निर्दोष कन्या का अपमान करना था और राजकुमार चंड किसी प्रकार यह विवाह करने को तैयार नहीं होते थे। राणा ने बहुत समझाया, परंतु चंड टस से मस नहीं हुए। जिस पुत्र ने कभी पिता की आज्ञा नहीं टाली थी, उसे इस प्रकार हट करते देख राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, यह नारियल लौटाया नहीं जा सकता। रणमल का सम्मान करने के लिए इसे मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूँ, किंतु स्मरण रखो, यदि इस संबंध से कोई पुत्र हुआ तो चित्तौड़ के सिंहासन पर वही बैठेगा। कुमार चंड को पिता की इस बात से तनिक भी दुख नहीं हुआ। उन्होंने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के समान प्रतिज्ञा करते हुए कहा, पिताजी, मैं आपके चरणों को छूकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरी नई माता से जो पुत्र होगा वही सिंहासन पर बैठेगा और मैं जीवन पर्यंत उसकी भलाई में लगा रहूँगा। राजकुमार की प्रतिज्ञा सुनकर सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। 12 वर्ष की राजकुमारी का पाणी ग्रहण 50 वर्ष के राणा लाखा ने किया। इस नवीन रानी से उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम मुकुल रखा गया। जब मुकुल 5 वर्ष के थे तभी गाया तीर्थ पर मुसलमानों ने आक्रमण किया। तीर्थ की रक्षा के लिए राणा ने सेना सजाई। इतनी बड़ी पैदल यात्रा तथा युद्ध से जीवित लौटने की आशा करना ही व्यर्थ था। राजकुमार चंड से राणा ने कहा, बेटा, मैं तो धर्म रक्षा के लिए जा रहा हूँ। तेरे इस छोटे भाई मुकुल की आजीविका का क्या प्रबंध होगा? चंड ने कहा, चित्तौड़ का राज सिंहासन इन्हीं का है। राणा नहीं चाहते थे कि 5 वर्ष का बालक सिंहासन पर बैठाया जाए। उन्होंने चंड को अनेक प्रकार से समझाना चाहा, परंतु चंड अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहे। राणा के सामने ही उन्होंने मुकुल का राज्याभिषेक किया और सबसे पहले स्वयं उनका सम्मान किया। राणा लाखा युद्ध के लिए गए और फिर नहीं लौटे। राजगद्दी पर मुकुल को बैठाकर चंड उनकी ओर से राज्य का प्रबंध करने लगे। उनके सुप्रबंध से प्रजा प्रसन्न एवं संपन्न हो गई। यह सब होने पर भी राजमाता को यह संदेह हो गया कि यह चंड मेरे पुत्र को हटाकर स्वयं राज्य लेना चाहते हैं। उन्होंने यह बात प्रकट कर दी। जब राजकुमार चंड ने यह बात सुनी तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे राजमाता के पास गए और बोले, माँ, आपको संतुष्ट करने के लिए चित्तौड़ छोड़ रहा हूँ, किंतु जब भी आपको मेरी सेवा की आवश्यकता हो मैं समाचार पाते ही आ जाऊंगा। चंड के चले जाने पर राजमाता ने जोधपुर से अपने भाई को बुला लिया। पीछे स्वयं रणमल्ल जी भी बहुत से सेवकों के साथ चित्तौड़ आ गए। थोड़े दिनों में उनकी नीयत बदल गई। वे अपने दौहित्र को मारकर चित्तौड़ का राज्य हड़प लेने का षड्यंत्र रचने लगे। राजमाता को जब इसका पता लगा तो वे बहुत दुखी हुईं। अब उनका कहीं कोई सहायक नहीं था। उन्होंने बड़े दुख से चंड को पत्र लिखकर क्षमा मांगी और चित्तौड़ को बचाने के लिए बुलाया। संदेश पाते ही चंड अपने प्रयत्न में लग गए। अंत में चित्तौड़ को उन्होंने राठौरों के पंजे से मुक्त कर दिया। रणमल्ल तथा उनके सहायक मारे गए तथा उनके पुत्र बोधाजी भाग गए। कुमार चंड आजीवन राणा मुकुल की सेवा में लगे रहे। दोस्तों, इसी तरह की और कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।